पता ही होगा कि अभी जो कोरोना नोवल कोरोना कोविड-19 जो ये वायरस है, ये अभी भारत में भी दाखिल हो चुका है। इसके कुछ रुग्ण पॉजिटिव रुग्ण भारत में और महाराष्ट्र में मिले हुए हैं। तो उसके तहत कुछ गवर्नमेंट ने जो इंडियन एपिडेमिक एक्ट है वो इन्वोक किया है। तो उसमें कलेक्टर को और कमिश्नर को सक्षम अधिकारी बोल के कोरोना वायरस को किस तरह इसका स्प्रेड रोका जाए, इसके लिए उपाय योजना करने के लिए हमको पावर दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जिला प्रशासन की टीम ने कुछ निर्णय लिया है। उसमें प्रामुख्य से इस जिले में कोई भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा ऐसे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए, इन सब पे हमने बंदी निकाली है। दूसरा, अपने पूरे जिले भर के शहर और ग्रामीण भाग के सब स्कूल और सब आंगनवाड़ी अपन ने बंद कर दी है। तीसरा, जो शहर के स्विमिंग पूल, मॉल्स, उसके बाद चित्रपट गृह, जिम, स्विमिंग पूल, ये सब अपने बंद कर दिए हैं। और जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पे भी लोगों को जाने से बंदी है। ये सब अपन ने क्यों किया है? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। अगर लोग कम से कम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिसीज़ को हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इस हिसाब से हमने ये उपाय योजना किए हुए हैं। फिर भी भीड़ होती रही तो आप क्या एक्शन लेंगे, आपका क्या प्लान है? मुझे ये लगता है कि ये जो हमने प्रतिबंध लिए इसके बाद 80 से 90% तक गर्दी कम हो जाएगी। अगर इसके बावजूद अगर कुछ गर्दी हमको लगी तो हम अप्रोप्रिएट फिर वो इस एक्ट के तहत रहे या फिर पीपी एक्ट रहे या फिर आईपीसी के अंतर्गत हम टाइम पे हम आढ़ावा लेके हम अप्रोप्रिएट एक्शन हम लेंगे। सर, मास्क के बारे में आपने क्या व्यवस्था की है? नहीं, देखो, दो इस कोरोना वायरस में जो ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए जो N95 मास्क लगता है वो उपलब्ध हमारे प्रशासन के पास है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो सामान्य नागरिकों में जो ये है कि मास्क ही पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। मास्क सिर्फ जो पेशेंट है उसने ही पहनना चाहिए। और मास्क हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे को ये जो कोरोना का जो विषाणु है ये नहीं जाना चाहिए। तो ये विदाउट मास्क भी पॉसिबल है। अगर आपने छोटे छोटे जैसे छींकते वक्त अगर आपने शोल्डर पे ऐसा किया या फिर रुमाल से ये किया, फिर फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश किया, आपने हाथ आँखों को नहीं लगाया या फिर लोगों से शेक हैंड के बजाय नमस्ते किया, तो ये कोरोना वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में जाने से हम रोक सकते हैं। यात्रा करने के लिए ट्रैवल्स का और अन्य यातायात मार्गों का, वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको रोकथाम के लिए आपने जनरली अपने शहर में जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं वो ट्रैवल से या शासकीय वाहन से, MSRTC की बस से आते हैं। तो हमने उनके आज मीटिंग ली है। उनको हमने अगर उनके ट्रैवल्स में कोई पुणे, मुंबई से कोई बंदा आ रहा है जिसको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत उनको हमने हमारे नोडल अधिकारियों के नंबर दिए है। उनसे कम्युनिकेट करके हम तुरंत ऐसे जो प्रिजम्पटिव इंडिविजुअल है उनका हम हमारे आइसोलेशन या क्वारंटाइन वार्ड में हम उनको रखेंगे। खासकर रेलवे प्रशासन, रेलवे स्टेशनों पर बहुत भारी भीड़ होती है, तो इसको रोकने के लिए हाँ, तो इसके लिए हमने रेलवे प्रशासन ने खुद भी और हमने कुछ उनको डायरेक्शन दिए जिसमें कि ट्रेन को सैनिटाइज कैसे करना है, वहाँ के जो उनके ब्लैंकेट्स है, पर्दे है, वो किस तरह सैनिटाइज करना है, उसका भी उनका आढ़ावा लिया है। और अगर कोई पेशेंट और कोरोना का कोई सस्पेक्ट या सिम्टोमेटिक कोई दिखता है तो वहाँ पे उनकी मेडिकल टीम और वहाँ पे भी एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट शुरू है क्या, और वहाँ पर एहतियात के रूप में क्या? एयरपोर्ट शुरू है और एयरपोर्ट में जो ट्रैवलर्स आते हैं वो एयरपोर्ट से ही आते हैं, दूसरे स्टेट्स के या फिर दूसरे शहर के, तो वहाँ पे भी वो स्क्रीन होके ही आते हैं। पर उसके बावजूद अगर कोई बच जाता है तो हमने भी हमारी मेडिकल टीम कॉर्पोरेशन की एक एयरपोर्ट पे लगाई है जो कि उनको स्क्रीन करेंगे। सर, फिलहाल क्या सिचुएशन है हमारे नांदेड़ शहर में, खास करके कितने सस्पेक्टेड मरीज हैं और कितने स्वस्थ हो चुके हैं, क्या बताएं? हाँ, उसमें 11 लोग हमको प्रिजम्पटिव लगे थे। उसमें जो 7 थे वो नॉन नेगेटिव लिस्ट के कंट्रीज़ में से थे। जो 4 जो हमको लग रहे थे पॉजिटिव, जिनके सैंपल हमने NIB पुणे को भेजा है, वो चारों के चारों नेगेटिव आए हैं। इसलिए नांदेड़ जिले में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और नागरिकों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने उपाय योजनाएं और जो ऑर्डर निकाले अगर उसका तंतोतंत पालन किया नागरिकों ने तो ये कोरोना वायरस हमारे नांदेड़ जिले में फैलने से हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। सर, शादियों का सीजन अभी शादियों को मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पे भी गेट टुगेदर होगा सभी गैदरिंग्स पे बैन है। इसलिए हमने मंगल कार्यालय और जो ये हॉल वाले उनकी मीटिंग लेके हमने बोला है कि शादियाँ नहीं होगी और शादियाँ जिनकी है उनको हमने पोस्टपोन करने की भी गुजारिश की है। क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग एक जगह आते हैं तो उससे फैलने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए शादियों पे भी उन्होंने घर में करना चाहिए या फिर अगली डेट लेके जब भी हम ये बैन खोलेंगे उसके बाद उन्होंने शादियाँ रखना चाहिए। जिल्हा प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हे सगळं करतं, ते एका अत्यंत कमी शब्दामध्ये आपण कसं आवाहन करायचं? मी हेच सगळ्या नागरिकांना हेच सांगतो की आमची जिल्हा प्रशासन, जिल्हा आरोग्य, CS, DHO आणि डीन साहेब आम्ही सगळे तत्पर आहोत। आमचं सगळं प्रशासन
पोलीस प्रशासन आणि सगळे आम्ही तत्पर आहोत. नागरिकांना फक्त मी एकच आवाहन करेल की कमीत कमी घराच्या बाहेर निघा, कारण प्रिवेंशन इज़ बेटर दॅन क्युअर. जितना प्रिवेंशन आप लोगे उतना आपके लिए और अपने समाज के लिए अच्छा रहेगा. आणि अजून एक माझं एक आव्हान आहे की घाबरायची काही पण गरज नाही आहे. हे सगळे आपण जे कारवाई केलेली आहे हे प्रिव्हेन्शनसाठी आहे, आणि कारण कोरोना व्हायरस वी कॅन प्रिव्हेंट इट, वी कॅनॉट ट्रीट इट. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन करणं हे सगळ्यात महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. सर, अभी आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान है तो जहान है ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो इसी जुमले को लेकर आप क्या करना चाहिए कोरोना में और क्या नहीं करना चाहिए, संक्षेप में बताइए. नहीं, मैं आपको ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ कि नहीं, हम अभी सिटी केबल न्यूज़ के लिए सर. अच्छा, हमने ऑलरेडी सब ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्रीड़ा के सब हमने ये बंद कर दिए है, गेट टुगेदर. उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्नाशियम, मॉल्स और बाकी जहाँ पे भी लोग एकत्रित आते हैं वो सब बंद कर दिया है. फिर ज़िले में के सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी शहर भाग की वो बंद कर दी है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस यानी जो फैलने का उसका स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे एक साथ जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, अगर एक को भी कुछ रहा तो फैलने की गुंजाइश है. इसलिए हमने ये सब स्टेप्स लिए हैं. इसलिए मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ नागरिकों से, नांदेड़ ज़िले के नागरिकों से, कि कम से कम एक्सपोजर बाहर आए और कम से कम गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा लोग मिलते हैं ऐसे जगह जाने से अवॉइड करिए. बिकॉज कोरोना वायरस में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूअर. अगर आपको एक बार हो जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट उतना नहीं, हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करेंगे, उसलिए भी प्रशासन हमारा पूरा तैयार है. परंतु ये प्रिवेंट किया जा सकता है, इसलिए प्रिवेंशन करने में नागरिकों ने हमारे प्रशासन की मदद करना चाहिए. ठीक है सर. थैंक